Hi guys, welcome back to my channel. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा वॉइस का इशू हो रहा था मेरे प्रीवियस कुछ वीडियो में। एक दो वीडियो में मैंने देखी तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही में करने लूँ। तो आज की वीडियो जो होने जो वाली है वो इस चीज़ में डिटेल होने वाली है कि यहाँ पे 2 पाइल रहेगा इस वीडियो में। तो अभी देखेंगे कि आप कौन सी सिचुएशन फेस कर रहे हो और उस सिचुएशन के लिए मदर यूनिवर्स, फिर आप लोग जिसको भी मानते हो मदर यूनिवर्स को, अगर कुछ लोग अगर नहीं अगर समझते या फिर मानते तो फिर माता रानी, माँ काली, माँ दुर्गा, जैसे भी आप लोग जिसको भी आप मानते हो उसको सोच समझ के आप लोग मानना, ठीक है, कि उनकी तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। और सिर्फ गाइडेंस लेनी नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। यहाँ पे 2 पाइल रहेगा, 2 पाइल में से इंट्यूटिवली आप लोग कोई एक पाइल आप लोग चूज़ आप लोग कर लेना, जो भी आप लोगों को सही लगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद अपनी रीडिंग देखना, ठीक है। पहले मैं देखूँगी कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है, और दूसरे में मैं देखूँगी कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आप कौन सी सिचुएशन अभी फेस अभी कर रहे हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट विथ यू, कमेंट में बताना कि आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना, मुझे चैनल को थोड़ा जल्दी बड़ा करना है क्योंकि मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा जल्दी लग रही है। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड 2 पाइल में निकालूंगी, आप लोगों को एक पाइल चूज़ करना है इंट्यूटिवली, या फिर कुछ लोग अगर चूज़ अगर नहीं कुछ अगर पाए पाइल वाइल तो फिर आप लोग 2 पाइल ही आप रीडिंग आप देख आप सकते हो। फिर आप लोग को जिसको भी सही है, जिसका भी गाइडेंस आप लोग को सही लगे आप लोग वो मानना, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मदर यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड कीजिए। ओके, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। कार्ड ऐसे ही निकल जा रहा है, शफल करना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। बी पॉजिटिव, स्माइल ऑलवेज। टफ सिचुएशन आती जाती रहती है, अच्छी टाइम भी आती है, ख़राब टाइम भी आता है, हर चीज़ आती है ना। तो ओके चलिए मैं 2 कार्ड में आप लोगों को मैं दिखा में देती हूँ। फर्स्ट कार्ड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप सो आप लोगों को दिख गया होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का है फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट पाइल। नाइन ऑफ कप्स। तो मैं पास से भी मैं आप लोगों को मैं दिखा में देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग चूज़ कर लेना दोनों पाइल में से कोई एक पाइल, फिर उसके बाद इन डिटेल आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, ये कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया है अच्छे से। तो देख लेते हैं आप कौन सी सिचुएशन अभी आप कर रहे हो, क्योंकि कोई सिचुएशन आप कर रहे हो इसलिए तो आप ये रीडिंग भी आप ये देख रहे हो, है ना। तो चलिए देख लेते हैं आप कौन सी डिफ़िकल्टी, कौन सा सिचुएशन, कौन सी एक ऐसी कॉज है जिसके लिए आप ये वीडियो पे आए हो। तो चलिए देखते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्माइल करो, टेंशन नहीं, हंसते रहो। चलो देखते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स अभी कौन सा सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स अभी कौन सा भी एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसके लिए वो परेशान हैं। चलिए
तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे काट दीजिए, मुझे गाइड कीजिए। ओके ओके ओके, कुछ ज़्यादा ही काट आ गया। चलिए मैं ये थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। टेबल मेरा थोड़ा सा छोटा है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था ये। अच्छा, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स अभी अपनी लाइफ में कौन सी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन देयर लाइफ नाउअडेज। लगभग तो मुझे समझ में आ गया है, फिर भी मैं पूरा निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। आपके कार्ड्स भी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ना कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जिसके लिए आप बहुत परेशान भी हो। बहुत टाइम से ये चीज़ हो रही है। वो शायद आपके करियर वाइज भी हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट में भी हो सकता है। कमिटमेंट का भी इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हो, कोई चीज़ आपसे छुपाई जा रही है। शायद आपके घर वाले उतने सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, राइट। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है, और यहाँ पे दी लवर्स का भी कार्ड है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी मुझे एक्चुअली यहाँ पे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली परेशान हैं, कुछ कुछ लोग कमिटमेंट इशू फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि वो बहुत टाइम से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, पर उनको उनका फ्यूचर नहीं दिख रहा उस इंसान के साथ, या फिर वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। वो आपको ऐसे चीट कर रहे हैं, डिच कर रहे हैं, आपको ऐसी अंदर से आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। पर आपको ऐसा अलोन वाला एक फीलिंग, एक ऐसा फेज़ है ना, अलोन तो नहीं बोल मैं सकती, पर एक लोनली वाला फेज़ आपके लाइफ में भी चल रहा है, जहाँ पे आप बहुत ओवर थिंकिंग में फंसे हो, चाहते हो कि हाँ नई शुरुआत हो आपके लाइफ में, बहुत सारी एंडिंग्स होनी है। अभी एक्चुअली आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आपकी बहुत सारी एंडिंग्स होंगी। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी एंडिंग्स इसलिए होंगी क्योंकि वो शायद आपको सर्व नहीं करते आपके हायर पर्पस को फुलफ़िल करने में। हायर पर्पस इन अ सेंस, मैं स्पिरिचुअली मैं ये चीज़ मैं बोल में रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनकी फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है। और कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है, अगर रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, तो फिर आपके यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत परेशान हो, अपने फाइनेंसेस को लेके आप ज़्यादा परेशान हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत टाइम से आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, शायद आपकी एज क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, उस चीज़ से, लेकिन आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। शायद कोई गवर्नमेंट सीट के लिए आप करा रहे हो, शायद कोई एग्ज़ाम में आप बहुत मेहनत की है, लेकिन आप जितनी मेहनत की आपको उतना नहीं मिला, ठीक है। और आपको इस चीज़ को लेके आपको बहुत रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की, लेकिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिले हो चुका है, और जो कि आपके अभी पेशेंस लेवल को या फिर आपको कहीं ना कहीं पे आपको ट्रॉमा में भी डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसलिए मैं देख के मैं बता में पा में रही हूँ। और कहीं ना कहीं पे आप रिग्रेट भी करते हो कि हाँ आपकी लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं। तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करे उस हिसाब से आप लीजिए। यहाँ पे एक लव लाइफ को लेके आया, एक फाइनेंसेस को लेके आया। ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में हम बोल सकते हैं कि ऐसे हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, पर जितने भी कार्ड्स आते हैं हम उस अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि हाँ क्या क्या सिचुएशन अभी आपके लाइफ में हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप चेंज चाहते हो अपने लाइफ में। आप बहुत हार्ड वर्क भी किए, आपको जितना हाथ पैर मारना था आपने वो सब कुछ कर लिया, आपके बस में जितना था, आपके कंट्रोल में जितना था, आपने वो हर चीज़ की,
लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि आपके हार्डवर्क के बाद भी, इतनी सारी कोशिशें करने के बाद भी आपके घर वाले आपको नहीं समझते, आप जिनके साथ हो आपके पार्टनर वो आपको नहीं समझते, या फिर हर चीज़ अगर स्टेबल अगर है तो फिर आपका कैरियर सही नहीं जा रहा अभी इस टाइम में, बहुत सारे चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हो इन करंट टाइम। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बाद में जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीज़ों का कोई पर्पस है, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो ये सब सिचुएशन से जो भी आपके लाइफ में भी चल रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो इससे ज़्यादा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा मिल भी सकता है, पर पता नहीं सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, या फिर टाइम मेरे फेवर में नहीं है, या फिर भगवान जी मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मदर यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप जो भी सिचुएशन अभी फेस अभी कर आप रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या क्या गाइडेंस है। ओके, चलिए देखते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनकी करंट सिचुएशन में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर their current situation. Mother Universe, please guide me for my viewers' current situation which they are facing right now. Mother Universe, please guide me for my viewers' current situation which they are facing right now. आपको बोला जा रहा है कि आप एक ना फोकस्ड इंटेंशन रखो अपने लाइफ में। ठीक है, आप जितना कंफ्यूज होगे, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि आप जितना लोगों को अपना समझते हो, लोग उतने ज़्यादा ही पीठ पीछे आपके छुरा घोंपते हैं। राइट, और आपको बोला जा रहा है आप अगर खुद को आप अगर खींचोगे ना, ठीक है, ये कार्ड हमें बताता है कि आप अगर खुद के थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो फिर बाहर वाले तो आपका फ़ायदा उठाएंगे, है ना। आपको बोला जा रहा है फेथ रखिए मदर यूनिवर्स पे। शायद अभी की सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन हाँ बाद में जाके ये सब सिचुएशन बस ऐसी बन रही है आपके लाइफ में कि आपको वो सिचुएशन को टीच ही करवाना चाहती है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आपके लाइफ में कोई मिरेकल होने तो वाला ही है। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स एंड डिवाइन पैशन। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में, मैंने ये चीज़ बोली कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों का एंडिंग होना बाकी है। कहीं ना कहीं माँ काली, या फिर मैंने पहले बोला माता रानी, शायद आप उनको शायद बहुत ज़्यादा मानते हो, या फिर भैरव जी, मुझे यहाँ पे पता नहीं, भैरव बाबा का वो आया मैसेज, तो भैरव जी, कृष्णा भी बहुत लोग हो सकते, कृष्णा, राधा माँ, तो उनके भी बहुत सारे यहाँ पे भक्त हो सकते हैं। तो आपके लाइफ में ये सब सिचुएशन ओवरऑल चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसलिए आपने शायद ये कार्ड आपने चूज़ किया 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे लगता है कि आपके लाइफ की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं पे ऐसी है कि आप बीच में आप अटके हो, ना आप इधर जा पा रहे हो ना आप उधर जा पा रहे हो, आप सेंटर में बीच में अटके पड़े हो। और ये चीज़ सबसे गंदी है लाइफ में। कुछ चीज़ें अगर करनी है, अगर है तो नहीं तो बेस्ट बनो, नहीं तो एकदम लास्ट में मीडियम पे जो लोग रहते हैं ना वो ज़्यादा ही पिसते हैं। तो आपको बोला जा रहा है फेथ रखो। ठीक है, फेथ रखो और ट्रस्ट करो यूनिवर्स को। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो भी ऐसी बन रही है वो आपको कुछ सिखाने के लिए बन रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, आप उस विजडम को आप काम पे आप लाइए। ठीक है, आप शायद मैंने बोला कि जिन लोगों की लव लाइफ और फैमिली लाइफ सेटल है, तो उनके लाइफ में शायद करियर को लेकर शायद प्रॉब्लम्स बन रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, जो कि आप बनोगे भी। ठीक है, आपका कोई एग्ज़ाम अगर बहुत टाइम से अगर क्लियर अगर नहीं अगर हो पा रहा, तो वो एग्ज़ाम जाके ये साल जितना भी एग्ज़ाम आप दोगे, मैं ऐसे नहीं बोल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ऐसे प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप ऐसे कुछ कर पाओगे ऐसे कुछ कर पाओगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जितना भी हार्डवर्क किए हो वो सब पे करेगा, आपको पे ऑफ करने वाला है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है रिसेप्टिविटी एंड सेंसिटिविटी एंड डिवाइन पैशन अगेन। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन है, और इसलिए शायद मदर यूनिवर्स शायद आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे से आपको ढकेलती है। आप कहीं पे थक भी अगर जाते हो किसी सिचुएशन में, आपको लगता है कि हाँ आप गिव अप आप कर दो, तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं गिव अप नहीं कर सकते, आगे बढ़ना है।
कुछ करना है अपने लाइफ में, तो मैं देख में लेती हूँ कि आपका फ्यूचर इन नियर फ्यूचर इन अपकमिंग मंथ्स आपका कैसे आपका रहने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव डिवाइन गाइडेंस है, आपको बस फॉलो करना है। कुछ लोगों को सेज स्टिक्स का यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और मून रिचुअल्स करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका मून बहुत ज़्यादा वीक है। जो लोग नंबर 2 हैं, नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 7, ठीक है, जो लोग 7 तारीख को हुए हैं, ठीक है, या फिर जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है, या फिर जो लोग 2 तारीख को हुए हैं, ठीक है, 2002, या फिर ऐसे कि किसी भी महीने के 2 तारीख को आप हुए हो, ठीक है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर आपका 2 है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ, कि आपको मून रिचुअल करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, देखो मैं मून की बात मैं कर मैं रही थी, मून का ही कार्ड आया। ठीक है, देखो बाद में जाके ना आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें अभी आप थोड़ा सा हरमित मोड पे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, तो वो सब बाद में जाके आपको वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। इल्यूजन कन्फ्यूजन की जगह पे क्लैरिटी विजडम आ जाएगी। यहाँ पे इनर विजडम का कार्ड है। ठीक है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं पे आप अगर कमिटमेंट आप अगर चाहते हो तो कमिटमेंट आपको मिलने आपको वाली है। कहीं ना कहीं पे फाइनेंसेस का आपको अगर थोड़ा सा आपका अगर फिक्र था कि आप स्टेबल आप कैसे बनोगे, आपका करियर कैसा होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपका आ रहा है। ये भी टाइम आपका गुजारा आपका जाएगा, और आपको बोला जा रहा है आप अपना होप लूज़ मत कीजिए। बहुत एक अच्छा सा फ्यूचर आपकी तरफ आ रहा है, बस आपको बोला जा रहा है होपफुल रहिए। बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, और 9 ऑफ कप्स की और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप निकली है। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। ये एंड नहीं है वैसे, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा होपफुल रहने की बोला जा रहा है। आप होपफुल रहिए, आप प्रे कीजिए, और भगवान जी तो सबकी सुनते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ वो पार्शियलिटी करता है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होती, सबके पास समान समान चीज़ें डिवाइड होती है। कहीं ना कहीं भगवान जी कोई कोई चीज़ों को रोकते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों को एक अच्छे डायरेक्शन पे भी लेके जाते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड वीडियो के एंड में बताइए मुझे ऐसे कमेंट में कि हाँ दी रेजोनेट की, या फिर जो भी आप मुझे मानते हो वैसे बताओ कि हाँ दी रेजोनेट की। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आपने 9 ऑफ कप्स का आपने कार्ड आपने चूज़ किया है, मैंने जो कार्ड पहले आप लोगों को दिखाया, तो चलिए देखते हैं आप अभी कौन सी सिचुएशन फेस कर रहे हो, है ना, कौन सी डिफ़िकल्टी, कौन से लाइफ के फेस के साथ आपको जाना आपको पड़ रहा है। मैं एक कार्ड साइड में रख रही हूँ, अभी इस कार्ड की उतनी नीड नहीं है। तो चलिए, ये फ़ोन बार बार नीचे चलिए देखते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, कुछ अच्छा ही आएगा। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स वो पिक्ड पाइल 2, कौन सी सिचुएशन वो भी फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, कौन सी सिचुएशन मेरे व्यूअर्स अभी फेस कर रहे हैं पाइल 2 के अपनी लाइफ में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स अभी कौन सी सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए, ओके, चलिए
देखो कहीं ना कहीं पे आप लोग शायद यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं ना जो कि अपने करियर में भी फंसे हैं, और बहुत लोग मेजोरिटी 80% यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि ये पाइल सिलेक्ट किए, जो कि अपने लव लाइफ में फंसे हैं। लव लाइफ इन सेंस सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, आपकी शायद फैमिली में भी फाइनेंशियल कंडीशन अभी थोड़ी सी वीक है ना, जिसकी वजह से आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा भार ऐसे आ गया, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऐसे भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप शायद कमाते हो, आप शायद कुछ लोग यहाँ पे शायद एम्प्लॉयबल है, ठीक है, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहे हैं, या फिर जिनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया जिनका, वैसे लोग मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पे एक डिफीट की एनर्जी है, एक खुद को ट्रैप करने की। आप इतने एग्जॉस्ट हो अपने लाइफ में कि आप खुद ही से आप ट्रैप अप करा रहे हो। आपके थॉट्स जो है ना, आप उनको चाह के भी चेंज नहीं पा रहे हो। देखो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, इतनी सारी सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे शो होता है कि कहीं ना, ऊपर से यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके फैमिली लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं पे घर में भी आपके बहुत ऐसे झगड़े होते रहते हैं, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो, काम में आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ आपकी नहीं बनती, या फिर आप जहाँ पे, मुझे यहाँ पे पता नहीं हाउसवाइफ का भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अगर हाउसवाइफ आप अगर हो तो आपके अपने सासू माँ से नहीं बनती। कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में भी आप रहे हो। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप पास्ट में आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे डिप्रेशन में भी रहे हो, आपका कोई ऐसे साइकिल अभी चालू अभी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इशू है, ठीक है, कि जिनके साथ हैं उनके साथ होके भी नहीं है, ऐसी फीलिंग। तो यहाँ आपको बोला, आपको जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा नेचर में शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। आप शायद स्कॉर्पियन एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है, स्कॉर्पियन, फिर कैंसर, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। बहुत कम लोग यहाँ पे मुझे ऐसे पाइसेस, सैजिटेरियस ऐसे फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंसिस का भी थोड़ा सा इशू है। हालांकि जिनका भी फाइनेंसिस का इशू है, उनका फाइनेंसिस का इशू क्लियर होने वाला है विद इन सितंबर टू अक्टूबर मंथ। आपका बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बहुत क्लियर होगा आपकी लाइफ में। लेकिन जिनका भी अभी मैरिज में इशू मुझे दिख रहा है, रिलेशनशिप में मुझे ऐसे इशू दिख रहा है, मैं बताना मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बोला जा रहा है आप सरेंडर कीजिए, खुद के हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए। आप ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। आप जितने भी पाइल 2 वाले लोग हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, दी स्ट्रेंथ का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो आप ना खुद को आप खुद ही से बांध के आप रखते हो। मैंने बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। शायद आप नंबर 1 हो सकते हो, या फिर नंबर 8 वाले लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ बहुत जिनके भी अभी फाइनेंशियली इशू थोड़ी सी ऐसी है कि उनका भी काम गुजारा नहीं हो रहा है, या फिर जॉब नहीं है जिन लोगों की, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास कोई अप्रोच आने वाला है, आप लोगों के पास कोई ऐसा अप्रोच आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने शायद कोई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और मुझे यहाँ पे जिनका भी ऐसे फाइनेंशियली इशू है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। ब्राइट फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का। अगर कुछ लोग अगर एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो के अगर आप ये वीडियो पे क्लिक करके आए हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। आपको बस बोला जा रहा है आप मेहनत करते जाओ। हालांकि अब मेहनत आप कर भी आप रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और जी जान लगा दो ठीक है। और या 10th-12th तो हर बार नहीं आते हैं ना, 10th-12th के एग्ज़ाम। चलिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिनका फैमिली थोड़ा इशू है, या फिर जिनके मैरिज में थोड़ा सा इशू है, शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मैंने जैसे बोला कि आपके सास के साथ आपकी नहीं बनती होगी, या फिर आपके जो हस्बैंड है
उनके साथ भी आपकी नहीं बनती होगी, या फिर आपके घर में अगर आपके पापा हैं, बड़े भाई हैं, तो उनके साथ भी आपकी इतनी अच्छी खासी बातचीत नहीं होती होगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप लोगों का कोई दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे अनस्टेबल आप दिखा रहे हो। ठीक है, जिनकी भी अभी ये वाली अभी सिचुएशन है, तो आप लोग फाइनेंशियली भी मुझे अनस्टेबल ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आप हार्डवर्क भी, मैंने बोला कि आप लोग हार्डवर्क बहुत करते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा दिखता है कि रिजल्ट नहीं दिखता है ना। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2026 के स्टार्टिंग में या फिर आपका जून जुलाई के बाद आपका एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करोगे। आप बहुत मैच्योर हो, अपनी चीज़ों को अपनी तरह से डील करना जानते हो। लड़ाई झगड़े अगर आपके होते भी हैं तो आप ये मेक श्योर करते हो कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट ना करे, या फिर आप अपने करियर की तरफ जितना फोकस्ड हो। लोग शायद आपसे जलते हैं, आपको रोकते हैं, लेकिन आप जानते हो कि हाँ, आपके करियर में आपको आगे आपको बनना है। कुछ भी काम आप करते हो, आप कोशिश करते हो अपनी जी जान लगा के करो। ठीक है, आप उस काम में अव्वल आने की कोशिश मुझे यहाँ पे दिखता है आप करते हो। ठीक है, तो मैं देख में लेती हूँ कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा अप्रोच भी इन जुलाई अगस्त मंथ आने वाला है। ठीक है, तो मैं देख में लेती हूँ मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। चलिए, आप लोग के लिए भी सेम कार्ड, आप लोग पाइल 1 भी देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ठीक है, आपके अंदर विजडम बहुत है, फोकस बहुत है। जो कार्ड जो गाइडेंस ऐसे पाइल 1 में आया, आप लोग पाइल 1 भी देख सकते हो, पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। पता है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप शायद स्टार सीड भी हो सकते हैं ना। आपको बोला जा रहा है आप अपने फोकस रखिए अपने काम के ऊपर। बाकी जिन लोग को जितना भी चिल्लाना है, जितना भी ऐसे पीठ पीछे बोलना है, वो लोग अपना काम करते रहेंगे। आपको बस बोला जा रहा है आप फेथ रखिए। कहीं ना कहीं पर फेथ आप लूज़ अप कर आप देते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। घर में अगर आप रहते हो काम वाम के ज़्यादा ऐसे ट्रैप तो मैं नहीं बोल सकती, ट्रैप शायद गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन काम वाम में अगर फंसे अगर आप रहते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप घर से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, बाहर जाके घूमिए, अपना माइंड फ्रेश कीजिए। आपका एक ब्राइट फ्यूचर है, अबंडेंस आ रही है, यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ठीक है, बस आपको बोला जा रहा है आप बस फेथ रखिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप चाहते हो आपके कमाने का सोर्स बने, कुछ भी बने, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में शांति हो, आपके अगर कोई बेटी बेटा जो भी हैं उनको जॉब मिले, वो लोग अच्छे रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके हस्बैंड जो वो अच्छे रहे, उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो, जो भी है फैमिली प्रॉब्लम्स, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हो जुलाई के बाद। ठीक है, अभी कुछ दिन ये सिचुएशन आपकी चलती ऐसे रहेगी, लेकिन आपको बोला जा रहा है होप आप लूज़ अप मत कीजिए। आप अगर स्टार सीड आप अगर हो, तो स्टार सीड लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी अभी आपका चल रहा है। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी ऐसे कोई तबीयत वबीयत ज़्यादा ख़राब अगर रहती है, तो यहाँ पे मेडिसिन वुमेन का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है आप दवाई टाइम पे लीजिए। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। ठीक है, तो आपके अंदर हीलिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला आप लोग ब्लेस्ड हो, स्टार सीड लोग ब्लेस्ड होते हैं। अभी आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही, इसलिए आपका ये सब चीज़ें चल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर, आप जितना भी हार्डवर्क की हो, जितनी भी चीज़ें आप की हो, आप बहुत नॉलेजेबल भी हो। ठीक है, और आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा, आप बहुत नॉलेजेबल हो, बस अपनी नॉलेज सही जगह पे काम लगाओ। ठीक है, तो ये पाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, पाइल नंबर 2। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए 777 के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताइए कि पाइल 2 किन किन लोगों के साथ क्लेम हुआ है। एंड इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस हेल्प्स मी एंड दिस मोटिवेट्स मी टू ग्रो माई चैनल, एंड दिस चैनल इज़ नॉट माइन, योर्स एज वेल। आप लोग का भी ये चैनल है, तो अपना सोच के आप लोग इसको ग्रो कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, बाय।